बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ओसोफेगस एंड फेरेंक्स। ठीक है, तो बच्चे हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक नेम है ओसोफेगस एंड फेरेंक्स है। उसके बाद कह रहा है सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है, ठीक है। कह रहा है फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी जो फेरेंक्स होता है वो हमारे पास जो एयर होती है एंड जो हमारे पास फूड होती है, उन दोनों के लिए जो कॉमन पैसेज होता है वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं फेरेंक्स। ठीक है, उसके बाद देखें कह रहा है फेरेंक्स की डेफिनेशन कह रहा है इट इज अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में ओरल कैविटी क्या होती है। तो बच्चे देखें, ये जो हमारे जैसे मुंह के अंदर कह रहा है कि खुराक अंदर होगी, ये मुंह के जो अंदर वाला ब्रॉड पोर्शन होता है इसको आप बोलते हैं ओरल कैविटी। तो हमारे पास कह रहा है कि जो फेरिंग्स क्या होती है, कह रहा है फेरिंग्स शॉर्ट ट्यूब होती है जो बिल्कुल ओरल कैविटी के बिहाइंड यानी पीछे प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू ओसोफेगस। यानी इसका काम क्या होता है, ये जो फेरिंग्स होती है इसका क्या काम होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है। तो कह रहा है इसका काम होता है इसने ओरल कैविटी को किससे अटैच करवाना होता है, ओसोफेगस से। ठीक है, ओसोफेगस हम बोलते हैं जो फूड की हमारे पास नाली होती है या फूड डक्ट होती है हमारे पास। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारे पास ओसोफेगस का जो फंक्शन होता है, सॉरी फेरिंग्स का जो फंक्शन है, उसने क्या करना है ओरल कैविटी को ओसोफेगस के साथ अटैच करवाएगी। उसके बाद कह रहा है कि एंड आल्सो कनेक्ट नोज टू विंड पाइप। उसके अलावा क्या कह रहा है, इसका जो सेकंड फंक्शन होता है वो हमारे पास कह रहा है जिसका काम होता है इसने नोज को, जो नोज होता है उसको विंड पाइप के साथ यानी जो हवा वाला पाइप होता है उसके साथ क्या करवाना होता है, कनेक्ट करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो केमिकल डाइजेशन, बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन, वन इज फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो हमने केमिकल डाइजेशन में पढ़ा था कि जिसमें केमिकल्स यानी जो हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो डिफरेंट सिक्रेशंस या अमाइलेज एंजाइम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसको रिलीज करेंगे। उस एंजाइम का क्या फंक्शन था, उसने ब्रेक डाउन करवानी होती है फूड की। ठीक है, तो कह रहे जो केमिकल डाइजेशन हो रही होती है वो किसके अंदर हो रही होती है, फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखें कह रहा रोल ऑफ फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स का क्या रोल होता है, बेसिक इसका रोल क्या है। तो कह रहा है कि प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द लंग्स। कह रहा जो हमारे पास फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स क्या करती है, जो फूड होती है, देखिए हमारे पास ये हमारे पास ओरल कैविटी, ये नीचे वाला इसका स्टार रोड है। ठीक है, एक होता है हमारे पास, इधर हमारे पास होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स हम बोलते हैं कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए। अब वो कह रहा है जो फूड होती है उसको डायरेक्ट इसने क्या करवाना होता है, जिसको आप खुराक वाली नालियां ओसोफेगस बोलते हैं उसके अंदर एंटर करवाना होता है। यानी इसका जो बेसिक पर्पज है उसका मतलब ये होता है कि इसने लंग्स के अंदर फूड को एंटर नहीं होने देना। ठीक है, यानी फेफड़ों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एयर पास आउट होगी। ठीक है, उसके अंदर फूड पास आउट नहीं होती। क्यों नहीं पास होती, बिकॉज ऑफ फेरिंग्स। यानी फेरिंग्स की वजह से जो हमारे पास फूड है वो डायरेक्टली ओसोफेगस में जाएगी और लंग्स में क्या करेगी, लंग्स में ये प्रिवेंट हो जाएगी या लंग्स के अंदर नहीं जा सकेगी। ठीक है, उसके बाद देखें इधर हमारे पास एक बेसिक टर्म आ रही है बच्चे, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या होता है, कह रहा है कि विद जो हमारे पास फूड पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स के अंदर जाने से कौन रोक रहा होता है, वो एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस हम बोलते हैं कि एक पर्दा लगा होता है, यानी एक मसल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो किधर प्रेजेंट होता है और जो ग्लाटिस के ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ग्लाटिस क्या होता है, कह रहा है इट इज अ स्मॉल ओपनिंग। उस ओपनिंग के ऊपर जो पर्दा लगा होता है, जो आपके पास लेयर लगी होती है टिश्यूज की, उसको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो कह रहा है कि फूड पार्टिकल लंग्स के अंदर जाने से कौन प्रिवेंट कर रहा है, एपिग्लॉटिस। कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये जो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज के जो बंडल होता है या टिश्यूज होते हैं इनको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो कह रहा है कि सॉलिड पार्ट, सॉलिड फूड का मतलब होता है जो खुराक हजम हो चुकी है। कह रहा है कि सॉलिड फूड पास थ्रू फेरिंग्स, या आप ये कह सकते हैं जो फूड हमारे मुंह के अंदर जैसे ही वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाती है उसको आप बोलते हैं सॉलिड फूड। कह रहा है जो सॉलिड फूड होती है वो किसके अंदर जाएगी, फेरिंग्स के अंदर एंटर हो जाएगी। फिर वो कह रहा है कि टॉप ऑफ ट्रेकिया विंड पाइप। कह रहा है जो ट्रेकिया होता है, जो सांस वाली नाली होती है, उसकी ऊपर वाली साइड पे एक पाइप प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, विंड पाइप। कह रहा है विंड पाइप क्या करेगा, पुश अगेंस्ट एपिग्लॉटिस। ठीक है, कह रहा है वो एपिग्लॉटिस को क्या कर देगा, पुश कर देगा, जिसकी वजह से एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। कह रहा है जो हमारे पास ट्रेकिया होती है उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है,
और जो ग्लाटिस होता है उसके ऊपर एक हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज का टिश्यूज का बंडल लगा होता है या पर्दा लगा होता है, एक लेयर होती है टिश्यूज की, उसको आप बोलते हैं एपिग्लॉटिस। फिर उसके बाद वो कह रहा है स्वॉलर फूड फ्रॉम पास थ्रू इट, कह रहा है जैसे ही ग्लॉटिस क्या हो जाएगा, जो ओपनिंग होती है, कह रहा है कि उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा तो जो फूड होगी वो क्या करेगी, आगे पास आउट कर जाएगी। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास ओसोफेगस था, सॉरी ये हमारे पास फेरिंक्स था। फेरिंक्स में हमने पढ़ा कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखें बच्चे हमारे पास आ रहा है ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, इसको आप बोलते हैं फूड डक्ट बोल सकते हैं आप, यानी जो खुराक वाली नाली होती है। कह रहा है इसकी जो सबसे पहले इसका जो बेसिक है, कह रहा है कि ये लॉन्ग ट्यूब है, इसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर ये क्या होगी, ये लॉन्ग होगी। ठीक है, यानी लंबी होगी। कह रहा है कनेक्ट्स फेरिंक्स टू स्टोमिक, यानी इसका काम होता है, ये जो हमारे पास काम होता है इसका, ये क्या होती है, ये जो फेरिंक्स होता है, ये हमारे पास क्या होता है, फेरिंक्स। कह रहा है फेरिंक्स को किसके साथ अटैच करवाएगी, स्टोमिक के साथ। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं ये वाली जो पाइप है, ये वाली जो नाली, इसको आप क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। यानी इसका काम क्या होता है, इसने फेरिंक्स को किसके साथ अटैच करवाना होता है, स्टोमिक के साथ, यानी मेदे के साथ। फिर वो कह रहा है कि फूड इंटर ओसोफेगस, कह रहा है जैसे ही खुराक इंटर होती है ओसोफेगस के अंदर, देखें ये देखें फॉर एग्जाम्पल इधर से फूड इंटर हो रही है बॉडी के अंदर या मुंह के अंदर जिसमें ओवल कैविटी है, अब ये फूड कह रहा है पास आउट कर रही है। जैसे ये देखें ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसको आप बोलते हैं बोलस। बोलस क्या होता है, कह रहा है जब खुराक के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, वो जो खुराक होती है वो नेक्स्ट जब मूव करती है तो इस ये जो खुराक का पार्ट होता है इसको आप बोलते हैं बोलस। ठीक है, और यही बोलस अगर मतलब लिक्विड फॉर्म में हो जाए या शोरबे की फॉर्म में हो तो इसे आप बोलते हैं काइम। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे ही खुराक ओसोफेगस के अंदर एंटर होगी तो कह रहा है वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन जनरेटेड इन मस्कुलर वॉल्स, कह रहा है ये जो हमारे पास दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, इनके दरमियान क्या हो जाती है, कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। कंट्रैक्शन का मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां से ये जो वॉल है आपस में जुड़ जाती हैं या सुकड़ जाती हैं, यानी उधर से क्या हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी। ठीक है, कह रहा है वेव ऑफ कंट्रैक्शन मूव फूड अलोंग, कह रहा है जैसे जैसे ये कंट्रैक्शन इधर आती जाएगी वैसे वैसे खुराक मूव करती जाएगी। देखें फॉर एग्जाम्पल इधर कंट्रैक्शन आई है तो इधर प्रेशर जनरेट हो गया, जैसे ही प्रेशर जनरेट हुआ तो ये जो फूड है वो आगे मूव कर गई है। ठीक है, फिर इधर देखें इधर दोबारा क्या हो रही है, इधर कंट्रैक्शन हो रही है, फिर ये जो कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो खुराक है फिर आगे मूव करेगी, फिर आगे कंट्रैक्शन होगी। इसी तरह ये जो खुराक होती है, जो फूड होती है हमारे पास, या इसको आप बोलस कह सकते हैं, वो कह रहा है कि स्टोमिक के अंदर एंटर हो जाएगी। जैसे ही वो खुराक स्टोमिक के अंदर एंटर होगी तो वहां पर क्या होगा, उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें बच्चे हमारे पास एक टर्म आ रही है प्रीस्टालिसिस। प्रीस्टालिसिस क्या मतलब क्या होता है, कह रहा वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, कह रहा जैसे जैसे मस्कुलर कंट्रैक्शन हो रही है तो फूड क्या कर रही है, स्टोमक के अंदर आ रही है। जैसे ये स्टोमक के अंदर एंटर हो जाएगी वहां पर इसकी क्या हो जाएगी, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे ये जो हमारे पास फोर प्रोसेस होता है इसको आप क्या बोलते हैं, प्रीस्टालिसिस बोलते हैं। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं ये जो हमारे पास फूड की कंट्रैक्शन हो रही है, जो हमारे पास वॉल्स हैं, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी जो कंट्रैक्शन हो रही है, कह रहे इस कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वो फूड जो है ना वो एलिमेंट्री कैनाल यानी स्टोमक की तरफ या डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या कर रही है, मूव कर रही होती है। तो कह रहे हैं जैसे ही खुराक ये स्टोमक के अंदर इंटर हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे ये जो होल प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं प्रीस्टालिसिस। ठीक है, तो बच्चे ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने स्टडी किया है ओसोफेगस एंड फेरिंक्स के बारे में। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायोविट सर हबीब को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।